क्या आपने कभी कोई ऐसा ड्रामा देखा जो आपको लगा हो जैसे ये किसी की हकीकत बयान कर रहा हो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कई ऐसी कहानियां लिखी गईं जो किसी की जिंदगी से मुतासिर होकर स्क्रीन पर लाई गईं। कभी किसी माँ की कुर्बानी तो कभी किसी बहन की हिम्मत, कभी सच्चे इश्क की कहानी तो कभी किसी मजलूम की फरियाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 पाकिस्तानी ड्रामों की जो हकीकी जिंदगी के वाकयात पर मबनी है, और ये भी बताएंगे कि वो ड्रामे किस शख्सियत या वाक़े से मुतासिर होकर बनाए गए। तो अगर आप ड्रामों में छुपी सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, पाकिस्तानी ड्रामों की दुनिया में अगर कोई कहानी सबसे ज्यादा दिलों पर राज करती है तो वो प्यारे अफजल है। एक ऐसा ड्रामा जिसने नाजरीन को इश्क, जज्बात और कुर्बानी का नया मतलब सिखाया। प्यारे अफजल वो लाजवाल ड्रामा है जिसे खलीलुर रहमान कमर की कलमकारी, नदीम बेग की हिदायतकारी और 6 सिग्मा एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन ने क्लासिक बना दिया। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे में मरकजी किरदारों में शामिल हमजा अली अब्बासी जिन्होंने अफजल का किरदार निभाया, उनके साथ आयजा खान, सना जावेद, सुहाली आबरू, फिरदौस जमाल, अनुशिया अब्बासी और सबा फैसल जैसे बासलाहियत अदाकार शामिल थे। इन सब की शानदार अदाकारी ने इस कहानी को हकीकत का रंग दिया। इस शानदार कहानी की बुनियाद एक हकीकी वाक़े पर रखी गई जो खुद खलीलुर रहमान कमर के करीबी दोस्त अफजल से जुड़ा हुआ था। खलील साहब के बकौल उनका एक कॉलेज फ्रेंड खुद अपने लिए मोहब्बत नामे लिखा करता था और दोस्तों को कहता कि ये किसी लड़की की तरफ से आए। एक दिन खलील साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और ये किस्सा उनके लिए हमेशा यादगार बन गया। जब वो ये वाकया हुमायूं सईद, नदीम बेग और यासिर को सुना रहे थे तो यासिर ने कहा इस पर ड्रामा लिखो। इब्तदाई तौर पर खलील साहब ने इनकार किया कि इतना छोटा सा वाकया कैसे एक मुकम्मल कहानी बन सकता है, मगर जब इसरार हुआ तो उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर जन्म लिया प्यारे अफजल जैसी कामयाबी ने। स्क्रिप्ट मुकम्मल होने पर खलीलुर रहमान कमर ने अपने दोस्त को फोन करके कहा मुबारक हो, तुम अब मशहूर होने वाले हो। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कहानी लाखों दिलों को छू जाएगी। नंबर 2, जब शोहरत सच से बड़ी हो जाए, जब एक औरत का ख्वाब उसके लिए सजा बन जाए तो ऐसी कहानी जन्म लेती है जैसा कि बागी। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की दास्तान है जो बस अपनी पहचान चाहती थी मगर मुआशरा उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मुआशरती हकीकतों पर मबनी बागी को शाजिया खान ने तहरीर किया, फारूक रिन ने इसकी हिदायतकारी की और इसे उर्दू 1 और पैरागॉन प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया। ये ड्रामा उर्दू 1 पर नशर हुआ। इसमें सबा कमर बतौर फौजिया जो कंदील बलोच से मुतासिर किरदार था, उस्मान खालिद बट, अली काजमी, खालिद मलिक, इरफान खोसट, सरमद खोसट, गौहर मुमताज और सबा फैसल शामिल थे जिन्होंने अपने किरदारों से इस कहानी में जान डाल दी। ये उन चंद ड्रामों में से एक था जो एक हकीकी शख्सियत से मुतासिर होकर बनाया गया। ये कहानी सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत कंदील बलोच की जिंदगी से मुतासिर थी और इसे बायोपिक के तौर पर पेश किया गया। अगरचे चैनल की तरफ से कहा गया कि ये कंदील की असल जिंदगी नहीं बल्कि सिर्फ उससे मुतासिर होकर लिखी गई कहानी है, मगर नाज़रीन खूब जानते थे कि सबा कमर का किरदार, अंदाज, लिबास और लहजा सब कंदील जैसा था। ड्रामे में वो सिर्फ कंदील नहीं दिखी जो हम सोशल मीडिया पर देखते थे, बल्कि वो भी दिखाया गया जो कैमरे के पीछे छुपा हुआ था। एक लड़की की महरूमियां, मजबूरी और वो इस्तेसाल जो उसे बर्दाश्त करना पड़ा। ये ड्रामा हमें दिखाता है कि कैसे एक औरत जो सिर्फ कुछ बनना चाहती थी, हर कोई उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता और आखिर में वो अपनी जिंदगी की कीमत अदा करके शोहरत और सच के बीच पिस जाती है। बागी ने हमें ये समझाया कि जब कोई औरत रिवायात से हटकर जीने की कोशिश करे तो वो सिर्फ खबर बन जाती है, इंसान नहीं रहती। ये ड्रामा सिर्फ कंदील बलोच की कहानी नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों की आवाज है जो खुद बनने का ख्वाब देखती हैं। नंबर 3, नाजरीन कुछ कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, वो हकीकत में किसी के दिल का दर्द होती हैं। मेरे पास तुम हो एक ऐसा ड्रामा था जो वफा, बेवफाई और कुर्बानी जैसे जज्बात को बहुत गहराई से दिखाया गया। ये ड्रामा लिखा गया खलीलुर रहमान कमर ने, हिदायत दी नदीम बेग ने और प्रोड्यूस किया 6 सिग्मा प्लस ने। इस कहानी में मरकजी किरदार हुमायूं सईद ने दानिश, आयजा खान ने महविश और अदनान सिद्दीकी ने शहवार का किया। दीगर नुमाया किरदारों में हिरा मानी, सवेरा नदीम और नन्हे अदाकार शेख सजाद गुल शामिल थे जिन्होंने रूमी के किरदार में सबके दिल जीत लिए। अगरचे ये एक बोल्ड कहानी थी लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये एक सच्चे वाक़े से मुतासिर होकर लिखी गई। खलीलुर रहमान और हुमायूं सईद ने खुद बताया कि दानिश का किरदार एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी पर मबनी है जिसने जिंदगी में वाकई इतनी शिद्दत से मोहब्बत की और फिर बेवफाई और तन्हाई का जख्म भी सहा। इसी तरह रूमी का किरदार खलील साहब ने अपने बचपन की शख्सियत से मुतासिर होकर तख्लीक किया। वो कहते हैं कि रूमी में वही मासूमियत, सच्चाई और जज्बात हैं जो उनके अपने बचपन का हिस्सा थे। मेरे पास तुम हो सिर्फ एक ड्रामा नहीं था बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना बन गया। इसकी अदाकारी
मुकालमे और जज्बात ने नाजरीन को मुतासिर किया और इसे पाकिस्तानी ड्रामा तारीख के यादगार तरीन ड्रामों में शामिल कर दिया। मेरे पास तुम हो ने हमें ये सिखाया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं होती, इसमें खामोशी, बर्दाश्त और कुर्बानी शामिल होती है। नंबर 4, जब ताकतवर को अपनी ताकत पर गुरूर और कमजोर सिर्फ इंसाफ मांगे तो ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जैसा कि खानी। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उन सब की आवाज है जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। खानी की कहानी ने दिलों को छुआ। इस्मा नबील की लिखी इस कहानी को अंजुम शेराज ने हुनरमंदी से डायरेक्ट किया और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ने इसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ, जिसमें मरकजी किरदार फिरोज खान, सना जावेद, सुमन इंसारी, महमूद असलम, राशिद फरूकी, सलमा हसन, कवि खान और सीमी पाशा ने किरदार किए, जिन सब ने अपनी अदाकारी से कहानी को हकीकत का रंग दिया। ये ड्रामा एक सच्चे वाक़े से मुतासिर था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। कहानी में दिखाया गया कि कैसे एक बासर सियासतदान का बेटा एक बेगुनाह लड़के को कत्ल कर देता है और फिर पैसे और ताकत के जोर पर बच निकलता है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हमारे निज़ाम इंसाफ और माशरती खामोशी पर बड़ा सवाल था। अगरचे खानी का अंजाम हकीकत से मुख्तलिफ था, जहाँ ड्रामे में मुजरिम को अंजाम तक पहुँचाया गया वहीं असल वाक़े में ऐसा कुछ न हुआ, लेकिन खानी ने नाजरीन को एक उम्मीद दी, एक पैगाम के खामोश रहना भी जुर्म है, कभी कभार आवाज उठाना ही पहला कदम होता है। ड्रामे में फिरोज खान ने हादी के किरदार में एक ताकतवर मगर गुमराह शख्स को दिखाया, जबकि सना जावेद ने खानी का किरदार अदा किया, एक ऐसी बहन जिसने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। खानी ने हमें ये सिखाया कि ताकत का गुरूर वक्ती होता है मगर सच और हकीकत की आवाज हमेशा जिंदा रहती है। ये ड्रामा उन तमाम लोगों के नाम है जो ताकतवरों के सामने खामोश नहीं होते बल्कि इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ तफरी नहीं होती बल्कि एक आईना होती हैं जो हमें हमारा असल चेहरा दिखाती हैं। ऐसा ये एक ड्रामा तन मन नीलो नील है जिसे हम टीवी पर पेश किया गया, मुख्तसर मगर ऐसा ताकतवर के पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दे। ये ड्रामा हकीकी वाकयात से मुतासिर होकर लिखा गया और इसका मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था बल्कि हमारी बेहिसी, खामोशी और जुल्म के सामने झुकने की आदत पर सवाल उठाना था। ड्रामे की कहानी पाकिस्तान में पेश आने वाले उन वाकयात को बयान करती है जहाँ बेकसूर अफराद मुश्तइल हुजूम का निशाना बन जाते हैं और इंसाफ सिर्फ लफ्जों तक महदूद रहता है। स्क्रिप्ट और मुकालमे, अदाकारी, हर पहलू ने मिलकर नाजरीन को कहानी का हिस्सा बनाया। कहानी बताती है कि कैसे नफरत, झूठ और गुस्से की आग एक मुकम्मल जिंदगी को लम्हों में बर्बाद कर देती है। ड्रामे का इख्तिताम चौंका देने वाला और दिल दहला देने वाला था, मगर शायद यही वो लम्हा था जिसने नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी हकीकत को बेनकाब करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और मजलूमों की आवाज बनता है जिन्हें कभी इंसाफ न मिल सका। सिर्फ एक ड्रामा तन मन नीलो नील नहीं बल्कि एक समाजी पैगाम है कि अगर हमने अभी भी आंखें न खोली तो कल कोई और नीलो किसी और हुजूम की वहशत का शिकार बनेगा और हम हमेशा की तरह सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। तो नाजरीन, ये थे वो 5 पाकिस्तानी ड्रामे जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत की झलकियां थे। ये वो सच्चाइयां थी जिन्हें स्क्रीन पर लाना जुर्रत का काम था और जिन्होंने नाजरीन के दिलों में एक अलग जगह बनाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।